शमशान का वो रहस्यमयी चमत्कार। हम अक्सर जल्दी के चक्कर में या कभी डीजल पेट्रोल बचाने के चक्कर में शॉर्टकट ले लेते हैं और ये शॉर्टकट हमारी मौत का भी शॉर्टकट वे बन जाता है। आज की कहानी धर्मेंद्र के इसी शॉर्टकट की है। भला हो उसके दोस्त तोता का, जिसने उसे समझाया था कि जब भी कभी जिंदगी पर बनाए तो महाकाल का वो मंत्र बोलो जो काल को भी गाल में रख लेता है। तारीख थी 14 अगस्त। मूसलाधार बारिश हो रही थी। धर्मेंद्र शहर से अपने गांव लौट रहा था। तभी उसने शॉर्टकट लेने के चक्कर में अपनी गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर डाल दी। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता उसे गांव नहीं बल्कि सीधे यमराज के द्वार ले जाएगा। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा ऐसा कि अपनी धड़कन भी सुनाई दे रही थी। आर्यन ने गाड़ी से उतरकर पैदल चलने का फैसला लिया। थोड़ी दूर चलते ही उसे बिजली की कड़कड़ाहट में एक पुराना बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था मुक्ति धाम। धर्मेंद्र अनजाने में शमशान की सरहद के अंदर था। तभी उसे महसूस हुआ कि झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा है, कोई जो इंसानों जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। धर्मेंद्र चिल्लाया, कौन कौन है वहां? क्या कोई है जो मेरी मदद कर सकता है? प्लीज सामने आओ। जवाब में सिर्फ चिताओं की राख उड़ रही थी। धर्मेंद्र को ऐसा लगा जैसे हवा में कोई उसे पुकार रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य साए उसका रास्ता रोक रहे हैं। डर के मारे धर्मेंद्र के पैर कांपने लगे और वो भागते हुए एक पुराने शिव मंदिर की चौखट पर जाकर गिर पड़ा। मंदिर छोटा था, धूल से भरा हुआ, पर वहां शांति थी। धर्मेंद्र ने शिवलिंग को गले से लगा लिया और फपक फपक कर रोने लगा। महादेव, मैंने कभी आपको नहीं माना, किंतु आज मैं आपके उस मंत्र को जापूंगा जो काल को भी मार दे। इतना कहकर उसने जोर जोर से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात् का जाप करने लगा। मैं 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की पूजा करता हूँ जो दिव्य हैं और पोषण बढ़ाने वाले हैं। जैसे ककड़ी बेल से स्वाभाविक रूप से अलग हो जाती है, बंधन मुक्त हो जाती है, वैसे ही हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दो, लेकिन अमृत तत्व और मोक्ष से कभी अलग मत करना। तभी अचानक पूरे शमशान में शंख की आवाज गूंज उठी। मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी। आर्यन ने आंखें खोली तो देखा सामने ऊंचे कद का घोरी साधु खड़ा था। उसके गले में नाग और आंखों में ब्रह्मांड जैसी शांति थी। साधु महाराज बोले, उठ बालक, इस चौखट पर आज तक कोई काल के डर से नहीं मरा। जिसके सिर पर महाकाल का हाथ हो उसे शमशान के साए तो क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं छू सकती। अघोरी ने धर्मेंद्र के सिर पर हाथ रखा और उसे एक गहरी नींद आ गई। जब सुबह सूरज की पहली किरण ने उसकी आंखों को छुआ तो वह हैरान था। वहां न कोई अघोरी था न कोई साया, लेकिन उसके हाथ में एक रुद्राक्ष चमक रहा था जिस पर ओम बना हुआ था। आर्यन को अपनी गाड़ी ठीक उसी जगह मिली जहां वो खराब हुई थी। वो समझ गया कि कल रात जो हुआ वो कोई वहम नहीं बल्कि साक्षात महादेव का चमत्कार था। दोस्तों, विज्ञान जहां खत्म होता है वहां से अध्यात्म और महादेव की शक्ति शुरू होती है। अगर आपका विश्वास पक्का है तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय महाकाल। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।